So hello everyone, here I am Ishika Gupta and I welcome you to MedNeat official channel and in this वीडियो में हम बात करने वाले हैं एंजाइम की। और ये एंजाइम का पूरा टॉपिक नहीं है, एंजाइम का सिर्फ एक पार्ट 1 है और इसको हम 4-5 पार्ट्स में पढ़ेंगे। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। अब अगर आप एनसीईआरटी की लाइन पढ़ोगे ना तो फर्स्ट लाइन ही आपको एनसीईआरटी में देखने को मिलेगी कि आपके ऑलमोस्ट सारे एंजाइम आपके प्रोटीन होते हैं। ठीक है, और आप थोड़े और आगे पढ़ोगे तो आपको लिखा हुआ मिलेगा कि भाई कुछ न्यूक्लिक एसिड भी होते हैं जो एंजाइम की तरह वर्क करते हैं, और इसका एक एग्जांपल देता है आपकी एनसीईआरटी राइबोजाइम। ठीक है, ओके, तो इसमें कुछ समझने की बात है नहीं, सीधा आगे बढ़ते हैं। अब अपने आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। अब नेक्स्ट स्लाइड पे हमसे बोल रहा है कि देखो एंजाइम है। अब एक एंजाइम को तुम एक लाइन डायग्राम से शो कर सकते हो। ठीक है, और जैसे मैंने बताया कि ऑलमोस्ट सारे एंजाइम प्रोटीन है। लेट से 99% तुम्हारे एंजाइम प्रोटीन है, 1% ही न्यूक्लिक एसिड है। तो हम एंजाइम को बाय डिफॉल्ट प्रोटीन बोल देते हैं कि एंजाइम है तो प्रोटीनियस स्ट्रक्चर ही है। तो अब जैसे प्रोटीन के अलग अलग लेवल पे स्ट्रक्चर्स होते हैं, हमने पढ़ा भी है लास्ट वीडियो में, वैसे एंजाइम के भी होंगे, है ना। प्राइमरी स्ट्रक्चर होगा, सेकेंडरी होगा, टर्शियरी होगा। अब ये चीज़ मैंने तुम्हें लास्ट वीडियो में बताई थी, जब मैंने तुम्हें प्रोटीन का टर्शियरी स्ट्रक्चर बताया था। मैंने बोला था जो प्रोटीन का टर्शियरी स्ट्रक्चर होता है ये आपके बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, लाइक कि जो आपके प्रोटीन का टर्शियरी स्ट्रक्चर होता है ना, उसकी आपकी बैकबोन अपने ऊपर फोल्ड करती है और आपकी चेन अपने आप को क्रिस क्रॉस करती है ना। और उसकी वजह से क्या होती है, बहुत सारी पॉकेट्स बन जाती हैं। ठीक है, और एक बात याद रखना कि आपकी एंजाइम्स कुछ नहीं होते हैं, एंजाइम्स आर द टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन ओनली, है ना। ठीक है, अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो अब हम बात करेंगे इन पॉकेट्स के बारे में। तो मैंने तुम्हें बोला कि बहुत सारे पॉकेट बनते हैं। लेट से एक तुम्हारा प्रोटीन है, उसका टर्शियरी स्ट्रक्चर में तुम्हारा हुआ एंड तुम्हारी 15 पॉकेट्स बनी। लेकिन अब सारी पॉकेट्स को तुम एक्टिव साइट नहीं बोल पाओगे ना। उन 15 पॉकेट्स में से एक ऐसी पॉकेट जहाँ पे तुम्हारा सबस्ट्रेट आके बाइंड करेगा, उस पॉकेट को तुम बोलोगे एक्टिव साइट। और ये चीज़ एनसीईआरटी में लाइन गिवन है और ये चीज़ मैंने अपनी नोट में भी ऐड कर दी है कि एंजाइम्स जिसके पास एक्टिव साइट होती है वो अपने हायर टेम्परेचर पे रिएक्शन को कैटेलाइज करवाती है। और इसका एक एग्जांपल एनसीईआरटी देती है, वो आगे इसी एंजाइम वाले पार्ट में देगी, कार्बोनिक एनहाइड्रेज का। तो वो जहाँ पर है हम उसको वहीं पर डिस्कस करेंगे। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड पे, जो कि हमसे एनसीईआरटी ने भी पूछा है कि भाई आपका इनऑर्गेनिक कैटालिस्ट भी होता है और आपका एंजाइम कैटालिस्ट भी होता है, तो इनमें डिफरेंस क्या है ना। तो एनसीईआरटी ने बोला है कि भाई देखो डिफरेंसेस तो बहुत है, लेकिन मेजर डिफरेंस जो है वो टेम्परेचर का आता है ना। और वहीं पर अगर आप आगे एनसीईआरटी पढ़ते हो तो एनसीईआरटी हमें खुद ही बता देती है कि भाई देखो इनऑर्गेनिक कैटालिस्ट जो होता है ना वो हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे इफिशिएंटली वर्क करता है, और जो एंजाइम होता है ना वो तुम्हारे हायर टेम्परेचर पर क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। और आप 40 डिग्री सेल्सियस के ऊपर अगर तुम एंजाइम के वर्क करवाओगे तो वो डैमेज हो जाएगा, है ना। और अगर आप एंजाइम के आगे पढ़ोगे, जो कि हम पढ़ेंगे भी, तो वहाँ पे एनसीईआरटी लिखती है कि आपका जो एंजाइम होती है वो ऑप्टिमम टेम्परेचर पर वर्क करती है ना। अगर आप हाई टेम्परेचर पर जाओगे तो डीनेचर हो जाएगी एंजाइम, और लो टेम्परेचर करोगे तो इनएक्टिव हो जाएगा। तो एक ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए होता है, और उसका अगर तुम उस ऑप्टिमम टेम्परेचर के जो रेंज होता है उससे तुम इंक्रीज या डिक्रीज करोगे तो तुम्हारा जो है एंजाइम वर्क नहीं करेगा इफेक्टिवली। तो वही चीज़ अभी यहाँ पे एनसीईआरटी ने शॉर्ट में बोल के आगे अपना निकाल दिया। अब देखो मैंने तुम्हें बताया कि अपना जो है एंजाइम वो हाई टेम्परेचर पे डैमेज हो जाता है ना। तो वही चीज़ अब मैं तुम्हें एक एक्सेप्शन बता रही हूँ उसका। ठीक है, तो हम चलते हैं अभी अपना लास्ट स्लाइड के ऊपर, जो कि इस वीडियो की लास्ट स्लाइड होने वाली है। वो क्या कि एनसीईआरटी ने बोला है कि ज़रूरी नहीं है कि सारे एंजाइम तुम्हारे हाई टेम्परेचर पर डैमेज हो जाएंगे, क्योंकि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि हाई टेम्परेचर पर रहना पसंद करते हैं, जैसे कि आपकी हॉट वेंट्स हो गए, आपका हॉट स्प्रिंग हो गया, है ना, जहाँ पे आपके ऐसे ऑर्गेनिज्म रहते हैं
अगर आपने उस ऑर्गेनिज्म से एंजाइम को आइसोलेट किया और उस एंजाइम के पास अपना जो है हाई टेम्परेचर पे भी आपका कैटालिटिक पावर शो कर सकता है, जैसे कि आपने देखा होगा आर्के बैक्टीरिया, वो आपका एक कितना मतलब एक्सट्रीम कंडीशन में रहता है ना। और अगर आप वो भी मत देखो तो आपने 12th क्लास में आप पढ़ोगे, और इवन जो ड्रॉपर हैं उनको पता होगा कि आपकी बायो टेक्नोलॉजी में आपका पीसीआर में गिवन है आपकी एक एंजाइम, है ना। तो वो क्या एंजाइम का नाम क्या है वो आप कमेंट सेक्शन में बताओ, आपका रिवीजन भी हो जाएगा, ठीक है। तो मैं नहीं बता रही हूँ उसको, आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ, और अगर नहीं पता है तो जाके एनसीईआरटी में पढ़ो और फिर कमेंट करो, जिससे आपको याद हो जाएगा वो, क्योंकि वो एक हॉट टॉपिक है अपनी नीट का। तो वो एंजाइम जो है आपका, वो आप एक ऐसे ऑर्गेनिज्म से लेते हो जो कि जनरली हाई टेम्परेचर पर रहना पसंद करता है। तो इसी वजह से वो जो एंजाइम है वो आपकी पीसीआर में डीनेचुरेशन करवा देती है, जो कि बहुत मतलब हाई टेम्परेचर पे होता है ना। तो यही चीज़ आपको एनसीईआरटी यहाँ पे बोल रहा है कि अगर आपने एक एंजाइम को ऐसे ऑर्गेनिज्म से आइसोलेट किया हुआ है जो बाय डिफॉल्ट हाई टेम्परेचर के एटमॉस्फेयर में रह रहा हो, तो वो आप एंजाइम जो है वो आपकी कैटालिटिक पावर अपना रखेगा। अब एक एनसीईआरटी का जो फर्स्ट पैरा है उसका एक लास्ट लाइन है और एक इम्पोर्टेंट लाइन है, ठीक है। जनरली बच्चे इसको मिस आउट करते हैं, आप इसको देखो ध्यान से कि जो थर्मल स्टेबिलिटी है एक आपकी एक इम्पोर्टेंट क्वालिटी है, ठीक है, ऐसे ऑर्गेनिज्म के जो कि आपके थर्मोफिलिक होते हैं। थर्मोफिलिक मतलब कि देखो, थर्मो यानी कि टेम्परेचर, फिलिक मतलब लविंग, यानी कि जो हाई टेम्परेचर लविंग एटमोसफेयर में आपकी आइसोलेट किया गया है, ठीक है। सो विद दैट सेड वी आर डन विद दैट टॉपिक एंजाइम का पार्ट 1। अब जितना इस वीडियो में हुआ है उतना आप एनसीईआरटी को पढ़ लो, आपको पूरा समझ में आएगा एंड आपको कुछ भी नहीं लगेगी एनसीईआरटी, क्योंकि जो भी आपका लाइन है उसको मैंने कन्वर्ट कर दिया फ्लो चैट में। एंड अगर आपको इसकी नोट्स चाहिए, पीडीएफ चाहिए, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम के ग्रुप की लिंक मिलेगी, आप उसके थ्रू वहाँ से इस पीडीएफ को फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। सो पढ़ते रहो एंड मज़े करते रहो।